कल बैठकर सोच रहा था कि क्यों ना हाई ड्रामे की रिव्यू किया जाए। इतना इसका हाइप चल रहा है तो देख लिया मैंने। हाय, मैं तो लुट गया। क्या डायरेक्शन है, क्या ज़बरदस्त सीरियल है यार। जनार खान पे तो लानत बेचते ही बेचते रहेंगे हम एपिसोड्स में, लेकिन स्टार्ट करते हैं उसी से कि वो कहता है कि बीवी को कि चलो मैं नया सीज़न लाता हूँ, क्योंकि उसका दिल आ गया है। ब्यूटीफुल, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ख्वाइश जिसको कहते हैं ना पश्तो में, वो एक्ट्रेस है दुरे फिशा। क्या लड़की है ये, ज़बरदस्त यार। और कहती है कि मैं अब नया सीज़न लाऊंगा, तो उसका तो जमदा का ही वो है उसका इशारा। और जब जमदा बेचारी एजुकेटेड लड़की और ये गुंडे मवाली नालायक जाहिल दरवेश कहता है कि मैं तो सुलह करना चाहूँगा, और सारा स्यापा ही दरवेश से शुरू हो गया है। क्या ज़रूरत थी तुझे सुलह करने की यार, अभी तू मरने वाला है, आके देख तू। तो वो रिश्ता क्या कहते वो रिश्ता मांगता है, तो ये लोग तो वेट करते हैं कि अब आएगा रिश्ता, अब आएगा रिश्ता, लेकिन वो तो नहीं देने वाले। वो तो उसकी पुप्पो की बेटी के साथ अपट चुपके से शादी करने लग जाते हैं। वही तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है, जमदा की तबाही का, क्योंकि एक दफ़ा जो बंदा मर जाए वो तो फिर मर ही जाता है उसी टाइम, लेकिन जो अजियत से बाद में जिसको गुजरना पड़ता है ना, वो जमदा होगी। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो जमदा की लाइफ तबाह हो गई है, क्योंकि उसके सामने ही जिस दिन उसकी डोली होती है, उसके भाइयों और उसकी पूरे खई हो जाते हैं। खई का मतलब ही यही है कि सब नस्ल को ख़त्म करना। ये पता नहीं कौन से ये, बिल्कुल आई डोंट एग्री ऑन दिस टॉपिक के पश्तून रिवाज में ये बंदूकें चलाना और हर वक्त की जाहिलियत, ये अभी है ही नहीं। वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड कौम है ये पख्तून कौम। मैं खुद टाइम गुजारा है, मैं रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ड्रामा है, आप लोग सिर्फ एंजॉय करो, एज अ फिल्म की तरह, ड्रामे की तरह एंजॉय करो। अब जमदा जो है वो उसके सामने उसके भाइयों को भी कत्ल किया, उसके बाप को भी मार दिया। उसकी माँ पागल हो गई है सदमे से, और उसको उठा के ले गए हैं, वहाँ पे होश पड़ी है। उसकी आइज़ में जो हेल्पलेसनेस, उसकी आइज़ में जो एंगर और रिवेंज नज़र आता है ना, हद है, हद है जमदा, हद है। दुरे फिशा, यू आर वन ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस नाउ डेज, मैं यही कहूँगा। और शुरू होती है यहाँ से नफ़रत की कहानी कि वो, और वो दूसरी भी वहाँ अपने लिए रो रही है, और वो कहते हैं मैं तुम्हारा किंग है, तुम मेरी क्वीन है। जमदा को पहली रात बोलता है, और उसकी आंखें, हाय, उसकी जो रूह पे निशान लगने वाले हैं ना, मैं इसकी अजियत समझ सकता हूँ। उसकी आंखें, ऐसा लगता है कि जैसे सुबह जब उठी कि उसके साथ सच में ज़बरदस्ती हुई है। उसकी धज्जियाँ उसकी रूह की उड़ा दी गई है जब वो उठती है, और वो बंदूक का सीन जब वो उठाती है कि मैं अब इसको मार दूँ, ख़त्म कर दूँ उठते साथ ही, और वो सो रहा है। और जब वो कब्र पे जाती है, वो कहती है कि उसकी शर्त ही यही थी कि मुझे कब्रों पे ले जाओ अपने माँ बाप भाइयों की। वो कहता है ससुर, कमीना कमीना ससुर कहता है कि, लेकिन एक्टर बड़ा ज़बरदस्त है। ये इस करेक्टर की हम बात कर रहे कि वो कहते हैं कि तुमने निकाह करना पड़ेगा। तब वो फिर हो जाता है, तो वो कब्रों पे फिर जाती है। जो उसका कलेजा मुंह को आता है ना, अपनी माँ, भाइयों और बाप को ऐसे देख कर, तो हर कोई इमेजिन कर सकता है, बिना रोए कोई रह ही नहीं सकता है ऐसे सीन को देख के। हाय, उसने कसम खा ली कि मैं इनका बदला ले कर रहूँगी, माँ तू फिक्र ना कर। अब वो देखते हैं कि आगे के एपिसोड्स में कि फिर बादल खान की एंट्री दिखाते हैं कि वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो इनसे बदला दुल्हन उठाई है भाई मेरी। और कहते हैं कि पहली, अच्छा, जो जलाल खान कहते हैं पहली बीवी को तुम पुराना बिल्डिंग है, रंग रोगन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब सालगिरह होती है उसकी बेटे की, वहाँ से रिवेंज का सिलसिला शुरू होता है, जब वो उसके बेटे को ज़बरदस्ती बेचती है बहला फुसला के छत पर, वहाँ डूस 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 उड़ जाता है। और वही उसकी, वो अपनी चनार जो है वो लुट पुट जाता है, क्योंकि और दोस्त को भी मार देता है कि तूने क्यों गलती से गोली चलाई भाई, वहाँ तो उनको तो मौका चाहिए होता है भाई, तो उड़ा दिया दोस्त को ढीम। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है यहाँ। जहाँ फिल्म में माधुरी नहीं होती ने प्रतिशोध की है माला, वही दिख रही है मुझे आजकल। ये जो जमदा मैडम है उसकी करेक्टर में इस प्रतिशोध की वही लग रही है कसम से। और चिनार जो है वो तो उसके प्यार में बह गया है, लुट गया है, पुट भी गया है। और अब कहते हैं कि वो बादल आएगा ऑन द वे टू रेस्क्यू जमदा, और अपने हाथों से मारेगा सबको, सबको। तो अब बरलास जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर नज़र आ रहा है इस ड्रामे में। और अब नेक्स्ट रिव्यू में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका तो लफड़ा चल रहा है अपनी कज़न के साथ। और अभी आगे नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा मैं। बाय बाय, टाटा।